सोई कहते सुनत सबो कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन संतो दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटो तुम्बर समतूला, जे न जन्म हरे गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूंबी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिने हरे भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सबो समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसो दादरो जी हसमाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कोले से कठोर निठिर सोई छाती, सोने हर चारे तेना जो हर साती। गिरिजा सुना हूँ राम कै लीला, सुरहित दनो जो विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सम सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुनयस जान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सप्त पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुन गिरे राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हैं। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम आगो नित्य श्रुति गाए। जथा अनंतो राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं।
तदपि जथा श्रुतो जसमति मोरी, कहऊँ देखे प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तवो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मति मोहे भाई। तो भी मैं तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहे सुहानी, तदपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुते गावो धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहें सुनहि अस अधम नरो, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हर पद बिमको, जानहि झूठ न साच। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच को कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञा को विदो अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संतो सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित वेदो असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण ना सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहते कछु अघुड़ित नाही। जिनका निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूतो बेबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बेचारे। जिन कृत महा मोहम्मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर बचर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर काम न देना चाहिए।
अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रव कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो हे पार्वती। भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगो नहीं अगो नहीं नहीं कछु वेदा, गावहि मुने पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहे तो सगुन सोई कैसे, जलो है में पालो बिलग नहीं जैसे। तासु नाम भ्रमो ते मेरे पतंगा, तेह किम कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण। सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहा निसाल बुलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी ऐसा नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषादो ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म है मितभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंदो परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मन मम स्वामी सोए कहे शिव नाय उमात। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, छाप्यो भानु कहीं को बेचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया।
चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगलो सस तेहि के भाए। उमा राम बेसक अस मोहा, नवतम धूम धूर्ज में सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन स्वरो जीव समेता, सकल एको तें एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाधि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीशो ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवो मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जम जथा भान कर बार, तदपि मृषाते हूँ काल सोए भ्रम न सकई कोटार। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे सीप में चांदों की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहे भेद जग हर आश्रित रही, तदपि असत्य दित दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जास कृपा सो भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत्य को जासु न पावा, मत अनुमाने निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चलाए सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधिनाना।
आनन रहे तो सकल रस भोगी, बिनु बानी बको ताबड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परसो नयन बिनु देखा, ग्रहै घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि में गावहीं वेद बुध, जाहे धरहीं मुनि ध्यान। सोए दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरतो जंत अवलोकी, जास नाम बल करऊं बेसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबोरो अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबस हूँ जासो नाम नर कहाही, जन्म अनेको रचित अघदहाही। सादर सुमेरन जे नर करही, भव बार दे गो पद एवो तरही। बेबस होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अत अवहित तब वाणी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान बैरागो सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारे ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुने शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब को तर्क कै रचना। भई रघुपते पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं,
ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पौने पौने प्रभु पद कमल गहे, जोर पंकुरूपान। बोली गिरजा बचन वर, मन प्रेम रस सान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरुधा तपवारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरिओ, राम स्वरूप जाने मोहे पारेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपावो गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन किंकर जानी, तदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू, राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी। सर्वरहित सब रूपवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नरोतन के हेतु, मोहे समझाए कहूँ ब्रस के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कहा। ये हर से कामारे तबो शंकर सहज सुजान, बहुविध महे प्रशंसहि पुण्य बोले कृपा निधान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम।